हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जिसकी वजह से कोर्ट ने यहाँ पर बोर्ड को फटकार लगाई है। और क्या बताया गया है इस नोटिस में, नोटिस तो नहीं है बेसिकली बट एक न्यूज़ है। कोर्ट ने क्यों बताया कि इस तरह से बढ़ रहे हैं भर्तियों पर केस। एज यू नो, आपको पता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट वाली भर्ती पर कितने केस हैं, कैटेगरी नंबर 2 पर भी केस है। तो अभी क्यों केस किए जाते हैं, कोर्ट क्यों जाना पड़ता है कैंडिडेट्स को, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है, क्या रीज़न होता है इन सब चीज़ों का। तो उस चीज़ का खुलासा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए जी, ये है पूरी अपडेट। कट ऑफ डेट नहीं, इंटरव्यू से पहले लिए गए अंकों के आधार पर नियुक्ति के निर्देश। प्रदेश सरकार की लापरवाही से अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ी, ये हाईकोर्ट की तरफ से आया है। इसमें क्या कहा है, कि कट ऑफ डेट नहीं, इंटरव्यू से पहले लिए अंकों के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के निर्देश देने हेतु पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में ये कहा कि सरकार की लापरवाही से अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ रही है। जस्टिस सुधीर मित्तल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए कि वे इंटरव्यू से पहले लिए अंकों के आधार पर याची मतलब पिटिशनर की दावेदारी पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि अंतिम चयनित उम्मीदवार से, आपको पता है ना कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो लास्ट कैंडिडेट के जो अंक होते हैं उसके बिहाफ पे होता है। तो अंतिम जो चयनित मतलब सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है, याची के अंक ज़्यादा होने पर वह नियुक्ति का हकदार है। मान लो कि भाई 100 नंबर पे लिस्ट लगी, ठीक है, और आपके नंबर कितने आ गए, 101 आ गए, लेकिन फिर भी आपको नहीं लिया गया। ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसमें बताऊंगी। कोर्ट ने 4 सप्ताह में सारी प्रक्रिया को पूरे करने के निर्देश दिए, 4 सप्ताह का टाइम दिया है। यहाँ पर जो पिटिशनर है उसके अंक ज़्यादा थे लास्ट कैंडिडेट के बजाय। लास्ट कैंडिडेट मतलब जो आपने कट ऑफ का दायरा रखा था उस दायरे से ज़्यादा नंबर थे पिटिशनर के, लेकिन फिर भी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इंटरव्यू से पहले 10वीं और 12वीं की अंकों में सुधार किया। कुरुक्षेत्र के निवासी हैं संदीप शर्मा की तरफ से याचिका दायर की गई और कहा कि उसने नायब तहसीलदार के पद के लिए आवेदन दिया था। लिखित परीक्षा में उसके 77.75 अंक उसको आए, जबकि अंतिम चयनित उम्मीदवार के अंक 78.46 थे। मतलब जो कट ऑफ लगी वो यहाँ पर 78.46 की थी, जबकि यहाँ पर रिटर्न में उनको 77.75 मार्क्स मिले। इंटरव्यू 14 अगस्त 2019 को हुआ था, लेकिन इससे पहले ही हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के अंकों में सुधार के लिए गोल्डन चांस दिए जाने की घोषणा की थी। उसने 10वीं और 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर दिया था और 60% से ज़्यादा अंक हासिल किए। इंटरव्यू से पहले उसने इन अंकों की जानकारी दी थी कि भाई उसने ये भी बताया था इंटरव्यू से पहले ही कि उसको ज़्यादा अंक आए हैं, लेकिन इस पर विचार ही नहीं किया गया। विचार किया जाता तो उसके कुल अंक जो थे वो अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज़्यादा होते। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आवेदन की कट ऑफ के आधार पर पद के लिए योग्यता तय की जाती है। ऐसे में आवेदन के बाद लिए गए अंकों पर विचार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू से पहले हासिल किए गए इन अंकों पर विचार किया जा सकता है। नायब तहसीलदार के 2 पद खाली हैं, लिहाजा आयोग जो पिटिशनर की दावेदारी पर विचार करे और 4 सप्ताह में फैसला ले। उनको बोला गया है, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग को बोला गया है कोर्ट की तरफ से कि भाई आप क्या करो, इन्होंने जो पिटिशनर हैं इन्होंने जो दावेदारी की है इस पर विचार करें दावेदारी पर और 4 सप्ताह में फैसला दें। तो कोर्ट की तरफ से ये मामला कोर्ट में जाता ही नहीं अगर पहले ही आयोग इन चीज़ों के लिए विचार कर लेता।
तो ये न्यूज़ थी भाई हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट बिल्कुल आपके फेवर में काम कर रहा है। जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, केस कर रहे हैं, लेकिन उनका केस वाजिब भी होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई कट ऑफ डेट नहीं, इंटरव्यू से पहले लिए अंकों के आधार पर नियुक्ति के निर्देश, ये हाई कोर्ट ने कहा है। ये थी आज की अपडेट। आपको वीडियो कैसा लगा और आपके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बात है या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।